Start, Zamir bhai, let the people join. Thank you very much and good evening to all of you. I welcome you on behalf of Association of Muslim Professionals for the Employability Training Program, which is specially hosted for the people, for the candidates who have registered for job fair, which is going to be held tomorrow at on 4th of December in Jogeshi, Mumbai. This is a preparatory employability training program which will help you navigate how the interview process. And with me is my with me with me Mr. Mohammed Zamir Hussain, who is the corporate trainer plus experience trainer, and he will take you forward from here. So, good evening and assalamu alaikum everyone. Let me start the session directly without wasting any further time. And first of all, let me tell you let me first ask you. Okay, so what is the purpose of this job fair, or what are you looking for this in this job fair? So, guys, we have a chat box. You can quickly type in your chats there, or you have a question and answer session. Please don't put it there, but we have a chat section. If you can put in the chat section as to why you want to attend this job fair, or why these job fairs are being conducted. Okay. Bazi, I think he says to land a job. Okay, to get a good job, job requirement on urgent basis. Okay, looking for job, fine. What else? Okay, I have got very few responses. Nikhil says job requirement on urgent basis. Okay, Pankaj Jadhav says looking for job to help needy who is looking to get a job. Fine, very good. Okay, very good. So we have a very informed crowd today. Okay, so let me start the session, my friends. I want to start with a very important message to you all. Okay, and that important message is that please don't consider or don't look for job. Okay, अगर मैं बोलूं job मतलब क्या है, मतलब जॉब एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप समय बिताओगे या जो दिया गया वह काम करोगे और आपको पगार या सैलरी मिलेगी, राइट? सो दैट इज अ जॉब. बट आपका एम होना चाहिए कि यू शुड लुक आउट फॉर बिगर पिक्चर, जिसे हम लोग करियर बोलेंगे. तो आप लोग अपना करियर ढूंढने जाओ. यहाँ पे जॉब ढूंढने जाओगे तो नौकरी ढूंढने जाओगे तो आपका फोकस कैसे होगा पता है? कि आप फेयर में जाओगे, जॉब में जाओगे और किसी भी रिक्रूटर से वहां पे जब मिलोगे तो वो जब पूछेंगे आपको कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो आपका जवाब वहां पे आएगा कि मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए. वो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा जॉब चाहिए या कैसा जॉब चाहिए. तो वहां पे चाहे नहीं चाहे आपके पास से एक ही जवाब निकलेगा कि भाई कोई भी जॉब चलेगा. ओके, मेनी पीपल आर ऑफ दैट काइंड. पढ़े कुछ होते हैं, जॉब कुछ और रहता है, तो उनका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, या वो लोग अपने आप को बहुत जनरलिस्टिक या कॉमन रिप्लाई देने के चक्कर में आप रिक्रूटर को ये मैसेज पास ऑन कर रहे हैं कि यू आर फिट फॉर एनी जॉब, बट अल्टीमेटली दे आर कंसिडरिंग यू आर नॉट फिट फॉर एनी जॉब. तो पहला मैसेज आप यहाँ पे ये ले लें कि आप वहां पे जॉब ढूंढने ना जाएं, अपना करियर ढूंढने जाएं. और दूसरी चीज, एक गोल के साथ जाएं. whenever you are going for any job interview, any job fair, go with a goal कि आपका क्या गोल है, आप इस जॉब फेयर से क्या हासिल करना चाहते हैं. हम में से कई ऐसे होंगे जो कल जॉब फेयर में जाएंगे, उनका इंटेंशन ये रहेगा कि भाई एएमपी और और दो एसोसिएशंस मिलके कुछ जॉब फेयर कर रहे हैं, जाके देखते हैं कि क्या जॉब्स वहां पे हैं, क्या जॉब्स अवेलेबल हैं. अगर ये आपका इंटेंशन रहेगा ना, तो आप खाली कल जॉब में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वापस आ जाएंगे. अगर आपका वहां पे जाने का गोल, आपका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं यहाँ पे जाकर अपने लिए एक नौकरी ढूंढ कर आऊंगा, अपने लिए करियर की शुरुआत करके आऊंगा, अगर आप ये डिटर्मिनेशन अगर आप लेकर कल वो जॉब फेयर में जाएंगे, तो यकीन मानिए आपको कल जॉब मिलेगा, यकीन मानिए आपके करियर की स्टार्ट हो सकेगी. अगर आप ये सोचकर वहां पे जाएंगे कि भाई इट इज अनदर जॉब फेयर, इट इज अनदर करियर फेयर, मैं यहाँ पे जाऊंगा, थोड़ा सा कुछ समय बिताऊंगा, निकल जाऊंगा, सो शायद से यही होगा. ओके, शायद से यही होगा कि आप वहां पे जाएंगे और कुछ समय बिताएंगे और वहां से वापस निकल जाएंगे. ओके, सो फॉर दिस इज द फर्स्ट मैसेज विच आई वांट टू पास ऑन कि आप वहां पे क्या गोल
like what is your goal of going to this career fair. तो इसके चलते I want to give you a half a minute time या 30 seconds का time बोलूंगा. Okay, if I want to give it to you, quickly write it for yourself. मेरे लिए नहीं, AMP के लिए नहीं. Okay, अपने आप के लिए लिखें कि what is your goal tomorrow, what is that you want to achieve from this job fair tomorrow. Please write it for yourself. Hindi, Marathi, Kannada, Telugu, English, okay, Urdu, आपको जो लैंग्वेज आपको पढ़ना है, आप जो पढ़ना चाहते हैं, जिसमें लिखना चाहते हैं, लिख लें. लैंग्वेज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप अपने लिए लिख रहे हैं. मगर आप जब तक इस गोल को नहीं लिखेंगे, आप कल कुछ हासिल करने वाले नहीं है. ये मेरा दावा है. अगर आपने गोल लिखा तो शायद आप इस गोल को कल हासिल करेंगे. ओके, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप कल सभी का टाइम वेस्ट करेंगे. ओके, सो प्लीज हैव अ गोल फॉर योरसेल्फ कि आप कल इस इवेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं. और एंड इंशाल्लाह ताला ऊपर वाला आपका अलमाइटी जो आपको हेल्प करे कि आप जो चाहते हैं आपको इस करियर फेयर से मिले. ओके, am I audible? Am I very clear, guys? Yes, bhai. Okay, so this is the first thing which I want to tell. Now second thing, okay, very important, जो हम लोग करियर फेयर में जाने से पहले जो हमको करना है, एक होता है let's say यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. I can see here 90+ लोग. Wow, very good. 90+ लोग, मेरे हिसाब से तो और भी ज्यादा लोग रजिस्टर किए होंगे. और यहाँ पे जो 90+ लोग हैं, ये लोग तैयारी करने आए हैं आज के हम कल वहां पे जॉब फेयर में क्या करेंगे. राइट, अभी एज्यूम करते हैं कि आप में से 2 लोग ऐसे हैं जो सेम कॉलेज से पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज सेम कोर्स सेम डिग्री. ओके, हो सकता है आपके मार्क्स भी लगभग आसपास ही हो. राइट, तो अगर ऐसे कोई 2 लोग हैं, या आप अपने आप को भी कंसिडर कर ले, इसमें से 2 में से एक आप हैं, समझिए अपने आप को, तो होगा ये कि if you are having the same marks, similar marks, similar same college, same university, same degree, तो इंटरव्यू में हो क्या रहा है. अगर मार्क्स के आधार पे जॉब मिलना है तो उनको सीवी देकर जॉब दे देना चाहिए था. फिर ये जॉब फेयर, ये इंटरव्यू वगैरह क्यों हो रहे हैं. राइट, सो व्हाट इज दैट द इंटरव्यूअर्स आर लुकिंग फॉर. So that's my next question to you all. If you can quickly type in the chat box as to what is that the recruiters are looking for. I want to achieve a career in travel and tourism. Very good. Want experience real corporate company interviews. भाई कंपनी का इंटरव्यू को एक्सपीरियंस मत करो, इंटरव्यू दो. Don't take it as a trial. My career went off track during the course of pandemic. Okay, no problem. Okay, I will get successful by getting job tomorrow. Okay, very good, inshallah. Okay, so now my next question, I'm repeating the question. कि इंटरव्यूअर्स आपके अंदर क्या देख रहे हैं कल वहां पे. Are looking for talented and capable employees. Memon Nazia. Okay, very good. A very near response which I'm looking for. Others please. 90+ लोग यहाँ पे हैं. Okay, आज यहाँ पे चैट में बात नहीं करोगे तो कल वहाँ इंटरव्यू में क्या बात करोगे भाई. Come on, please start giving responses. ये आपका टाइम है. It is your time now to tell. Okay, personality, confidence, smart worker. रोहित अपना नाम भेज रहे हैं मुझे. Okay, want to start with a good job and improve my skills. Very good. Okay, Khushi, I do appreciate, but okay, communication skills, confidence. Yes, very good. मैं एक वर्ड देख रहा था, शायद किसी ने नहीं डाला है अभी तक यहाँ पे. Okay, guys, I was just looking for one word. Okay, चलो टाइम की कमी के कारण मैं बोलता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग. मैं जो वर्ड देख रहा हूँ वो यहाँ पे है कि पर्सनैलिटी. ओके, पर्सनैलिटी. आपने जो कुछ भी बोला वो सही है, मगर इन सब का मिला जुला जो हमारी अंदर जो अवर पर्सनैलिटी है, इट इज ऑल अबाउट अवर कॉन्फिडेंस, अवर कम्युनिकेशन, अवर लीडरशिप स्किल्स, अवर टैलेंट, अवर एबिलिटीज, अवर स्किल्स. ये सभी चीजों को मिलाकर हम बोलेंगे पर्सनैलिटी. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, आपका नॉलेज लेवल सेम है. जब मैं डिग्री के मार्क्स या ऐसे सब मार्क्स की जब बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका और दूसरे बंदे का नॉलेज सेम है, मगर इंटरव्यू में आपके स्किल्स को चेक किया जा रहा है, इंटरव्यू में आपके एटीट्यूड को चेक किया जा रहा है. राइट, तो ये ओवरऑल नॉलेज, एटीट्यूड और आपके स्किल्स मिलाकर बनती है पर्सनालिटी. तो आपने नॉलेज तो एक्वायर कर ली कॉलेज में. नाउ इट इज हाई टाइम आपको कल इंटरव्यू, आई टच वुड, क्रॉस फिंगर्स, अल्लाह चाहे कि आपको कल जॉब मिल जाए. बट इन केस अगर नहीं मिलता है, सो प्लीज बेयर इट इन माइंड, दिस इज नॉट द लास्ट फेयर, दिस इज नॉट द लास्ट इंटरव्यू. राइट, इसके बाद भी कई सारे जॉब्स फेयर्स आएंगे, आप कई सारे इंटरव्यूज के लिए आपको कॉल आएगा.
या आप कॉर्पोरेट में चले भी जाए तो फिर आप 2 साल के बाद 5 साल के बाद जॉब चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर इंटरव्यू में जाएंगे, राइट। इंटरव्यूज तो चलते रहेंगे, बट इंटरव्यू में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप ये ध्यान रखिए कि वहां पे आपके नॉलेज से ज्यादा, नॉलेज भी टेस्ट की जाएगी, नॉलेज से ज्यादा आपके स्किल्स, आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जा रहा है, राइट। सो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन दैट। आज आप आई नो इट्स वेरी लेस टाइम रिमेनिंग फॉर यू नाउ कि एक रात में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, बट नेवरदलेस थिंक अबाउट दैट हम बोलते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट या थिंकिंग ऑन द फीट होनी चाहिए कि भाई ऑन द स्पॉट आपको वहां पे क्या ऐसा जवाब देना है कि जिससे इंटरव्यूअर खुश हो जाए, या वो आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्किल्स को एसेस कर सके, समझ सके, गेज कर सके। मगर वहां पे एक बात मान कर चले, झूठ नहीं चलेगा। इंटरव्यूज में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू को खुश करने वाले जवाब देते हैं, ओके। तो ये खुश करने वाले जवाबों को अवॉइड करें, बिकॉज इंटरव्यू लेने वाले भी आप जैसे फ्रेशर्स रह चुके हैं, आप जैसे इंटरव्यू दे चुके हैं, राइट। सो दे आर वेरी वेल अवेयर which answers are genuine, which answers are not genuine, okay। So that is the first thing. So coming back to the point, personality is what they are gauging, right। एक पर्सनालिटी के बारे में 2-4 फैक्ट्स यहाँ पे बोलता चलता हूँ क्विकली। नंबर 1 अबाउट पर्सनालिटी इज, आपके नाम वाले बहुत लोग होंगे, राइट। आपके फेस, कहा जाता है कि दुनिया में कुछ नंबर ऑफ लोग होते हैं जिनका वेरी सिमिलर फेस होता है हमारे जैसा। सो कैन यू क्विकली गिव मी इन द चैट बॉक्स कि कितने लोगों का फेस एक जैसा होता है, दुनिया में कितने लोगों का फेस एक जैसा होता है। वाओ तलहा, वेरी क्विक, 7, ओके, वेरी वेरी गुड। वाओ, आई हैव अ इंटेलिजेंट क्राउड टुडे, आई हैव अ वेरी इन्फॉर्म्ड क्राउड टुडे। सभी लोग वेरी 7-8 पीपल लोगों ने क्विकली वहां पे टाइप कर दिया है 7, एब्सोल्युटली राइट। There are 7 people as per one of the research which says that we have a very similar face across the globe. ये तो फेस की बात हो गई। अगर नाम की बात करेंगे तो कितने लोग होंगे हमारे नाम वाले। आपने जमीर नाम पता नहीं आज से पहले कितनी बार सुना होगा, राइट। तो अगर जमीर अगर इतने सारे हैं और 6 लोग हैं जिनका मेरे जैसा सेम फेस है या सिमिलर फेस है, सो हाउ आई एम डिफरेंट, व्हाट मेक्स मी डिफरेंट, राइट गाइस। सो व्हाट मेक्स मी डिफरेंट इज माय पर्सनालिटी, ओके। तो आपको कल अपनी पर्सनालिटी का डेमोन्स्ट्रेशन करना है। नॉलेज तो वहां पे आ गए, नॉलेज के वो शुरू में 2-4 क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे ही लगेगा कि हाँ भाई इसके पास नॉलेज है, नाउ व्हाट नेक्स्ट टू चेक, दे वांट टू चेक वेदर आर यू अ गुड फिट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। आप एक अच्छे टीम मेंबर, आप एक अच्छे टीम प्लेयर और साथ में एक अच्छे लीडर हो क्या नहीं, राइट। सो फॉर दिस रीजन दे विल टेस्ट यू फॉर दैट पार्ट। So that is the second thing, after first thing is go with the goal, okay। second one, आप अपनी personality को ready कर लें, because that is what basically they are looking for, okay। your skills, your attitude, okay, attitude towards yourself, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, attitude towards your fellow beings, अपने अपने colleagues के बारे में, अपने classmates के बारे में, हर किसी के बारे में क्या सोचते हैं, attitude towards the situations, राइट। पैंडेमिक तो है भाई, सब पैंडेमिक आया सभी को नुकसान पहुंचाया है, बट पैंडेमिक से नुकसान जितना भी पहुंचा है, बट आपने क्या सीखी है इस पैंडेमिक से, व्हाट इज द लर्निंग यू हैव गॉट फ्रॉम दिस पैंडेमिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पैंडेमिक से आपने क्या सीखा, आप ये वहां पे बताएं। लोग पूछेंगे वहां पे, डेफिनेटली इंटरव्यू में आएगा, भाई पैंडेमिक था 1.5 साल 2 साल चला, आपने इसमें क्या किया, डिड यू ब्रश अप योर स्किल्स, आपने कोई नए स्किल सीखे क्या, राइट। तो ये सब चीजों को आप मान कर चलें कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, पहला हमने बात कर लिया कि गो विद द गोल, ओके। सेकंड वन, पर्सनालिटी वहां पे चेक हो रही है। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी जो वहां पे वो लोग चेक करते हैं। पहला एलिमेंट होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आपका जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि वही पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ फिर, कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है या नहीं। बहुत सारे लोग रहते हैं कि दे वांट टू क्राई। हम लोग इस सिचुएशन के लिए भी क्राई कर सकते हैं कि पैंडेमिक से ये नुकसान हो गया, पैंडेमिक से मेरा जॉब चला गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज आप इसको पॉजिटिव तरीके से लिए हैं या नहीं, राइट। सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे रिप्लाई दिया था, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। बहुत लोगों ने ये बोला कि कॉन्फिडेंस इज व्हाट दे आर चेकिंग, राइट। अभी कॉन्फिडेंस कैसे चेक करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज हाउ आर दे गोना चेक योर कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस की कोई स्केल है, कॉन्फिडेंस का कोई थर्मामीटर है, ओके। कैसे चेक करेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस, आप कैसे बताओगे कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ओके। मेरे एक फ्रेंड विवेक बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, सर जी आई अप्रिशिएट योर आंसर बट समहाउ आई डोंट अप्रिशिएट द स्पेलिंग,
Okay, anybody else? Words, very good, Vivek, right? एटीट्यूड, ओके, एटीट्यूड की तो बात कर रहे हैं अल्ताफ भाई, हमके एटीट्यूड कैसे बताएंगे? आई कांटेक्ट, वेरी गुड उमैमा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आंसर्स, हाउ यू गिव द आंसर, श्रीदेवी, वेरी करेक्ट. वे ऑफ स्पीकिंग, तलहा, एब्सोल्युटली राइट. जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. Wow, so I have a very intelligent crowd. So let me quickly move on to some experiences, some special things which I think I should share because you all are well informed guys. Okay, so let me continue. Yes guys, कॉन्फिडेंस को बताने का पहला तरीका ये होता है कि लाइक यू नो आप जब भी किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हो उसको लाइक यू नो थोड़ा सोच समझ कर जवाब दें. देयर आर मेनी ऑफ अस जो क्या करते हैं कि लाइक यू नो इंटरव्यू का एक अलग सा टेंशन प्रेशर लिए होते हैं अपने सिर के ऊपर कि भाई मैं इंटरव्यू में हूँ, लाइक यू नो जैसे कि मैं केबीसी की हॉट सीट पर बैठा हूँ, लाइक नो दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर दे फील. तो पहली चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंटरव्यू का प्रेशर रहना अच्छी बात है, मगर आप इतना भी प्रेशर ना ले लें जिसके कारण आपको जिस सवाल का जवाब आता है आप वो भी भूल जाएं, राइट? So don't get into a panic situation, don't get into so much of pressure that you forget the answers which you already know, or like you know you are unable to express in the way you can do it in the best way, right? तो इसके लिए प्लीज पैनिक ना हो, अपना like you know धैर्य रखें, have your like you know control calm, and then think why this question is being asked. Okay, just for a couple of seconds, don't think too much. आप यहाँ से 15-20 सेकंड सोचोगे तो वो बोलेंगे कि आपको आंसर पता नहीं है. Okay, so just for 5-6 seconds or max to max 10 seconds, okay, show them with your body language that you're thinking. तो सोच समझकर अपने जवाब को प्रिपेयर कर कर बोले. अभी यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि द आंसर व्हाट यू गिव द बॉडी लैंग्वेज, ओके, एंड अप्रोक्सीमेट आंसर नियर टू परफेक्ट, वेरी गुड. ओके, तो इस सब चीजों को आई रियली अप्रिशिएट. तो यहाँ पे हमको आंसर जो देना है ना, इट इज अप टू द पॉइंट. बहुत सारे लोग इंटरव्यू में क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो मार्केटिंग की लैंग्वेज में अक्सर बस फैकल्टीज पढ़ाते हैं या बस लाइक यू नो लोग पढ़ाते हैं, ये बोलते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस द पर्सन यू कंफ्यूज द पर्सन. भाई ये इंटरव्यू में नहीं चलेगा, ये सेल्स की मार्केटिंग की टेक्निक है. आपका कस्टमर नहीं खरीद रहा है, आपको उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको कंफ्यूज करो, कैसे भी करके उसको प्रोडक्ट चिपका के आओ. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. यू आर इन एन इंटरव्यू नाउ. इंटरव्यू में ये नहीं चलेगा. इंटरव्यू में आपको चाहिए कि आप कन्विंसिंग आंसर दो, प्रिसाइज आंसर दो, कॉन्साइज आंसर दो, राइट? योर आंसर शुड बी वेरी, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, बट लाइक यू नो ट्राई टू गिव इट एज very near answer as much as possible, right? So apart from this, what kind of decision maker you are, ये भी वो लोग चेक करते हैं, because life is all about two things, the choices you have and the decisions you made. तो आपको बताना होगा in the interview, because in CV में हम लोग ये सब नहीं लिख सकते हैं कि what all choices you had in life and what decisions you have taken. Okay, बाज लोग होते हैं like you know I met a guy in interview once and he did diploma in pharmacy, then bachelor of computer application and then did MBA in HR. तो मैंने उससे पूछा भाई what is the linkage between your academics, right? तो आपको बताना होगा कि what choices you had and what decisions you take. अगर वो तो मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, but like you know you have to have that guts. मेरे साथ भी हुआ था जब मैं BSc कंप्लीट किया और MBA ज्वाइन करने से पहले मैं इंटरव्यू को गया था, तो मुझे लोगों ने पूछा कि भाई तुम सॉफ्टवेयर भी जानते हो, हार्डवेयर भी जानते हो, नेटवर्किंग भी जानते हो, लाइक यू नो वेयर इज दैट यू वांट टू मेक योर करियर. तो मैंने बोला था कि भाई यस आई नो हार्डवेयर, आई नो नेटवर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट मुझे हार्डवेयर और नेटवर्किंग इंजीनियर बेवकूफ ना बना सके. आई एम अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, ओके, आई वांट टू मेक माय करियर इन सॉफ्टवेयर, बट आई नो हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग टू द एक्सटेंट कि मुझे प्रोग्रामिंग करने के समय पर, मुझे कोडिंग लिखने के समय पर, या मुझे जब भी टेक्निकल गाइस से मिलना होगा जो हार्डवेयर और नेटवर्किंग का काम करते हैं, तो दे शुडंट लाइक यू नो चीट मी, मेरा काम ना रुक जाए. सो आई हैव एक्वायर्ड टू दैट एक्सटेंट. आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम अ मास्टर ऑफ वन, आई एम जैक ऑफ ऑल. ओके, मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल, ये आजकल उनका जमाना चल रहा है. नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, वो लोग आपका गोल्स देख रहे हैं, आपके लाइफ में गोल्स क्या है. डेफिनेटली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा ही आएगा. अगर कोई अच्छा बंदा आपके सामने बैठा है जो इंटरव्यू ले रहा है, he wants to know where do you see yourself after 2 years, after 5 years, after 10 years, right? These kind of questions are bound to come. बट यहाँ पे आप लाइक यू नो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टाइम पे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में आंसर देते हैं, वो है मनी, कि मैं इस समय तक इतना पैसा कमाना चाह रहा हूँ. या बाज लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो पैसे को निकाल देते हैं एंड दे ट्राई टू आंसर इट इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल पोजीशन,
मैं 5 साल में मैनेजर बनना चाहता हूँ, राइट? ओके, सो दीज थिंग्स आर ओके। आप ये सब काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, ओके, दैट इज ओके। बट अल्टीमेटली प्रोफेशनल साइड में इज मोर देन आपका डेजिग्नेशन, where exactly you want to grow, how you want to grow, and also have a plan as to why you want to grow in that line. ओके, तो ये सब सवाल के जवाब बहुत जरूरी होते हैं। इससे आपकी गोल सेटिंग, आपकी प्रायोरिटीज का पता चलता है कि लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आजकल कॉर्पोरेट में सब में बड़ा चैलेंज वही है कि बंदों को हायर करने ऐसे मास लेवल पे इसलिए निकलना पड़ता है क्योंकि एम्प्लॉइज मास लेवल पे जॉब छोड़ते रहते हैं। थोड़ी दिन कुछ अच्छा नहीं लगा, लोग जॉब इमीडिएटली छोड़ने की बात करते हैं, राइट? एंड हायरिंग इज अ कॉस्ट, हायरिंग इज अ कॉस्ट, ट्रेनिंग इज अ कॉस्ट, राइट? अगर आप ये बताओगे कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप लॉन्ग टर्म इनिंग्स खेलोगे कंपनी के साथ, यू हैव वन प्लस पॉइंट टू बी लाइक हायर्ड। अगर आप ये बताओगे कि यू रिक्वायर वेरी लीस्ट ऑफ ट्रेनिंग्स, बहुत कम ट्रेनिंग आपको लगेगी, आप डे 1 से या मंथ 1 से आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, तो अगेन लाइक यू हैव प्लस 1 पॉइंट टू लाइक टू बी हायर्ड। So always show that what's your priorities in life and what goal settings, what kind of problem solver you are, what leadership skills you are having. Okay, so apart from communication, okay, English is one language. ये मत सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो लोग आपको हायर नहीं करेंगे। इंग्लिश इज लैंग्वेज, यस इट इज इंपॉर्टेंट, टू अ लार्जर एक्सटेंट इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच वन शुड कंसीडर एंड हायर यू और रिजेक्ट यू। ओके, सो फॉर दैट रीजन आप इंग्लिश के ऊपर अपना कमांड रखें, बट एट द सेम टाइम दूसरे लैंग्वेज भी जानना जरूरी है। आजकल तो लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो यू मस्ट नो मराठी। अगर आप बेंगलुरु में काम कर रहे हैं तो आपको कन्नड़ा आनी चाहिए, राइट? नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ आपको पोएम लिखना हो या यू आर गोना डू पोएट्री, बट एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्सेशन, आप कन्वर्स कर सको, लोगों से बात कर सको, कुछ पूछ सको। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव सीन दिस इन कपल ऑफ सेल्स गाइज, कपल ऑफ कस्टमर सर्विस गाइज। ओके, आई कीप ऑन टेलिंग देम, जब भी आप किसी नए बंदे से मिलते हो ना, अगर उसके साथ क्विकली आपको बाउंड क्रिएट करना है, क्विकली उसके साथ रपो क्रिएट करना है ना, उसकी लैंग्वेज में एक लाइन या एक शब्द या कोई थोड़ी सी बात आप बोल दो, या उसकी जगह की कोई बात कर लो। कोई बोलता है मुंबई, मुंबई वड़ा पाव, लेकिन लोग खुश हो जाते हैं, अरे यार ही नोज अबाउट मुंबई, आई नो वड़ा पाव इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? अगर आप कलकत्ता बोल रहे हो, बेंगलुरु बोल रहे हो, तो वहां की कोई कॉमन बात या वहां का कोई एक स्लैंग वर्ड, ओके, ये सब चीजों से आप वो रपो क्रिएट करते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, बट अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी आप यू शुड बी हैविंग सम कन्वर्सेशनल स्किल्स। एज आई टोल्ड यू, मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल। तो लैंग्वेजेस में भी आप जितने ज्यादा लैंग्वेज जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू इज वेरी एसेंशियल पर्सनालिटी स्किल, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। टाइम का बहुत आपको ख्याल रखना होगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, व्हेन यू आर गोइंग फॉर जॉब फेयर्स। इनफैक्ट जॉब फेयर तो एक ऐसी चीज है जहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है स्टॉल ज्यादा हो, आपको यू हैव टू गो टू द रेलेवेंट स्टॉल्स, रेलेवेंट काउंटर्स को जाना होगा, जहां पे आप जिस किस्म का जॉब ढूंढ रहे हैं, जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं, उस वाले स्टॉल्स पे आप ज्यादा फोकस करें, और दूसरे स्टॉल्स पे जाके अपना और रिक्रूटर्स का टाइम वेस्ट ना करें। बाद रिक्रूटर्स ऐसे हो जाते हैं जॉब फेयर में कि बहुत ज्यादा जब वॉक इन देखते हैं, वो सिवाय रेज्यूम कलेक्ट करके भेजने के दूसरा काम नहीं करते हैं, right? So be very careful as to what you are going to do there. Okay, so please manage your time very well tomorrow. आपको वहां पे शॉर्ट रन भी खेलने हैं, जैसे कि 100 मीटर्स रेस भी खेलनी होगी कल वहां पे, साथ में आपको मैराथन्स भी खेलने होंगे। शॉर्ट रेस टू जंप बिटवीन वन काउंटर टू द अनदर काउंटर, या वन स्टॉल टू द अनदर स्टॉल। ओके, मैराथन आपको वो खेलना है कि आपको कन्विंसिंग इंटरव्यू देना है, दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाना है करके, जहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे कट शॉर्ट आंसर्स, वहां पे डोंट rush with the time there, try to give very convincing answers there, right guys? And last but not the least, in the personality, one more thing which the recruiters will be always checking you on is, are you a person who's gonna learn from the failures? Okay, वो सवाल आएगा कि what are your failures in life, right? आप कभी कभी हार फेस किए हो क्या? तो वो हार को फेस करने के बाद में आप क्या करे हो? ओके, इंग्लिश में एक वर्ड है रेजिलियंट, ओके, कि आप गिरने के बाद उठने की क्षमता रखते हो या नहीं, गिरने के बाद उठने की ताकत रखते हो या नहीं, या आप हर बार सिचुएशन के विक्टिम्स बनकर एक हारे हुए इंसान हो। सो यू हैव टू शो दैट जहां जहां पे आपको लाइफ ने आपको हराया है,
वहां पे फिर बाद में इन काउंटर आपने लाइफ को कैसे हराया है, हाउ डिड यू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स, राइट? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. Also, next thing, this is in general about personality. There is a lot and lot to say about it, but because of want of time, I cannot spend more time here. Quickly moving on. Let me talk about 21st century skills, right guys? So ये एक नया चीज है, like ये एक existing चीज है पहले की भी, like ये बहुत important हो गया है कि आजकल like क्या देखा जा रहा है. तो वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसने इसके बारे में सर्वे किया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इसके बारे में सर्वे किया है, एंड दे से दैट communication skills, organization skills, teamwork, okay, punctuality, critical thinking, social skills, okay, interpersonal communication, these are the skills which are, sorry, flexibility, adaptability, these are the skills which we are in the highest demand in 21st century work environment. आप कहीं भी वर्क प्लेस में जाओगे तो ये स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है. यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा, एक ही मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आने वाले 10 सालों में 40% जॉब्स को खा जाएगा. Okay, artificial intelligence will take away 40% of the existing jobs, and only 60% will remain. So which are the jobs which artificial intelligence or automation or computer or IT will take away? These are the jobs which can be automated. जो ऑटोमेट किया जाएगा उसको ये ऑटोमेशन खा लेगा. ऑटोमेशन से हटके भी थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गया है वो खुद से सीखने की क्षमता रखता है. वो खुद से अपने आप से सीखेगा, यूजर्स के इंटरेक्शन के ऊपर, लोगों के जवाब देने के ऊपर वो खुद से सीख के भी कुछ काम करता है, राइट? सो दैट वे अगर आप थोड़ी चीज सीख के आप सीख के करोगे तो ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरटेक कर लेगा आपके जॉब को. तो आपको क्रिएटिव जॉब्स, क्रिटिकल थिंकिंग जॉब्स, ऐसे जॉब्स में जाना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपको रखना है जहां पे ये सब जॉब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगा. भाई ह्यूमन इज ह्यूमन, कंप्यूटर इज कंप्यूटर. ओके, सो हाईलाइट दोज एस्पेक्ट्स व्हिच आर ये फ्यूचर स्किल्स अगर आपके पास हैं, टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब अगर है तो प्लीज आज अपने सीवी को अपडेट करो, इसको लिखो एंड बी रेडी. टुमारो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आपने लिखा है कि आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, तो टेल मी, नैरेट अ स्टोरी जहां पे आपके लीडरशिप स्किल्स को आपने डेमोन्स्ट्रेट किया. वहां पे बहुत सारे लोग कुछ याद नहीं आता है, इधर उधर नजरें घुमाते हैं, थोड़ी देर के बाद बोल देंगे सर आई एम एडमिन ऑफ 2 व्हाट्सएप ग्रुप. एडमिन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट अ लीडर माय डियर फ्रेंड्स. ओके, तो अगर आप कुछ लीडरशिप के क्वालिटीज हैं, आपने कुछ रियली किया है लाइफ में जहां पे आपने सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, एज ए चेंज लीडर, एज ए सिचुएशनल लीडर, so demonstrate, give that story to them in a very short and crisp format, but in a very effective format. Okay, so that way try to put across your points. Apart from that, your attitude is very important, right? आप कल जो ड्रेस पहनेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी एएमपी का अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा है तो इज वेरी क्लियरली मेंशन, फॉर्मल्स आर कंपलसरी, मास्क पहनना जरूरी है, ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस एज मच एज पॉसिबल. ओके, ये सब बेसिक कंडीशंस तो है, एंड प्लीज रीड दैट फ्लायर जो आपको एएमपी से मिला है, उसको ध्यान से पढ़ें. दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी कंडीशंस. तो आप कल जो ड्रेस पहनोगे इट शुड बी वेरी फॉर्मल, वेरी सोबर. बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंटरव्यू के लिए किसी से मांग कर या पुराना या सूट कहीं पड़ा हुआ निकाल के पहन लेते हैं सोच के कि दिस इज माय बेस्ट ड्रेस, बट द चैलेंज वुड बी ये आपको कहीं से टाइट होता रहता है या कहीं से लूज होते रहता है. इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. ओके, तो सूट आप जब पहन के आओगे ना मेरे सामने, मैं एक ही बार में पहचान लूंगा कि आप रोज सूट पहनने वाले हो या कभी नहीं सो वंस इन ए ब्लू मून आपने सूट पहना है. ओके, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट सूट, it is a dress what you are wearing. Always for the interview keep your best dress aside. Okay, उसको अलग से रखो और उसको उस टाइम पे पहनते रहो. Okay, so that way you can give a big impression, because you must be already knowing, I think you must be knowing it, that first impression is the lasting impression, is the best impression. Okay, so always dress very formal. Now more than dressing, it is what's very, see, formal dress is important, Ayush. Suit is not mandatory. Formal means फॉर्मल पैंट शर्ट पहनो और हो सका तो टाई लगा लो. ओके, एंड टाई एंड शर्ट वगैरह सा कॉन्ट्रास्ट या लाइट डार्क कॉम्बिनेशन में. ओके, बट डोंट गो वेरी हेवाई, पर्पल कलर की टाई, ओके, ब्लैक कलर का शर्ट, ओके, लाइक दिस यू विल नॉट गो. ओके, जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स इन शर्ट करे होना चाहिए, टाई लगा लो, एंड वेल ग्रूम्ड हेयर्स, आपके मस्टैक्स या अगर बियर्ड है तो उसको ट्रिम कर लो,
Okay, and also very important, no earrings for boys. Girls, not much ornaments except one finger ring, a छोटी chain गले में, या कोई tops कान में चलेंगे, मगर वो झुमका नहीं चलेगा. Okay, which is distracting. For boys, white socks are not formal. Okay, ankle socks are not formals. These are all casuals. Okay, आपको full socks पहनना होगा. Socks का मतलब ये है कि आपका skin नहीं दिखना चाहिए. That is formal. Okay, full sleeve shirt, no half sleeve shirts. Half sleeves के ऊपर tie नहीं चलेगा. Okay, that doesn't makes you formal. Suit is not mandatory. Tie will do. If you can wear suit, well and good. Okay, now coming to the important point which I want to highlight to you all is that what dress you wear is important, but more important is what attitude you wear tomorrow for the interview. आप क्या attitude पहन के जा रहे हो? Okay, burqa is okay, but don't hide your identity. Your identity should be revealed. That is important. Okay, आप identity दिखे इतना, आपको उतना अबाया पहन सकते हैं, आप उतना बुर्का पहन सकते हैं, but your identity should be revealed. Okay, that's very important. Okay, now coming to the point, again I'm repeating, what dress you wear is important, but equally important is what attitude you wear. तो आपका अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में क्या ख्याल है? Okay, इतना बुरा पैंडेमिक हुआ है, उसके बारे में क्या ख्याल है? So that attitude is very important, my dear friends. Okay, next is communication. Okay, also very important skill. कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारे लोग इंग्लिश को कम्युनिकेशन समझते हैं, वो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है. नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वर्ड्स के आप क्या बोल रहे हो, राइट? ये तो हम जानते हैं, बट अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपके वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है इन कम्युनिकेशन, वर्ड्स का कितना परसेंटेज इंपॉर्टेंस है? ओके, जस्ट बिटवीन 1 to 100 आपको क्या लगता है कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन में? ओके, देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच श्योरली आई शैल आंसर, बट लेट मी सी द आंसर फॉर नाउ. साथ सेज 50% इंपॉर्टेंस फॉर वर्ड्स इन आवर कम्युनिकेशन. और कोई जवाब? कम ऑन गाइस, आई टोल्ड यू, यहां से बात करना सीखो. यहाँ पे चैट नहीं करोगे तो वहां जाके क्या करोगे? आयुष सिंह सेज 100%, उमैमा से 70%, इरशाद 70, खुशी 99%, मुतीब 10%. Okay, very good guys. Asifa 40%, Shridevi 90%. Very good. I appreciate all your answers, but let me tell you the fact here now, guys. The fact is, अगर मैं बात करूं, if you can see this chart which I am showing you now, okay, it says that your words are only 7% important. आपके वर्ड्स का महत्व सिर्फ 7% है आपके कम्युनिकेशन में. 38% इंपॉर्टेंस इज फॉर द वॉइस, इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन. आप अपनी आवाज के अंदर जो लहरें लाके बात करेंगे, जो रुकाकर पॉज देकर बात करेंगे, जो आवाज को ऊपर नीचे करके बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और 55% इंपॉर्टेंस है आपके बॉडी लैंग्वेज को, कि आप किस तरीके से बैठते हो, कैसे बात करते हो. ओके गाइस, so please remember this point. I'll just give you one simple example. I think you can quickly relate. बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ, एक सिंपल, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एग्जांपल देता हूँ. If you heard of name दूरदर्शन, okay, पहले जो एकमात्र सोर्स हुआ करता था हमारा टीवी का, okay, वो था दूरदर्शन. So अगर आप दूरदर्शन के दिन अगर याद करो, आप में से कई लोग तो देखे नहीं होंगे दूरदर्शन को, बट लेट मी नैरेट दैट कि उस टाइम के जो न्यूज रीडर हुआ करते थे ना, अगर समझो उनको कोई बुरी खबर देनी है न्यूज के ऊपर, आज हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का देहांत हो गया, मोनोटोनस एक टोन में न्यूज सुनाएंगे. 1983 इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया क्रिकेट का, तभी भी उनका टोन ऐसी था, आज हमारी भारत की क्रिकेट टीम ने ओवल के क्रिकेट ग्राउंड में विश्व कप क्रिकेट जीत लिया है. मोनोटोनस, राइट? तो एक लय में बात कर रहे हैं. अगर आप मुझे वहां पे बैठ के मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं ना, यू नो फॉर द रीजन, बिकॉज मेरा इंटोनेशन, कि मैं मेरी वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट कर रहा हूं, उससे आपको एक कनेक्ट महसूस होता है, उससे आपको एक अटैचमेंट फील होता है, उसी कारण आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हो, राइट गाइस? तो सामने वाला भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, ये आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है. आप अपनी चीजों को, जिस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, उसको एम्फसाइज करो, उसको रिपीट करो, उसको हाईलाइट करो. प्लेन टोन में मत बताओ कि आपके अचीवमेंट्स को जिस तरीके से हाईलाइट करना है, आपको उस लेवल पे ले जाके हाईलाइट करना है. इंटरव्यू के प्रेशर में ये हाईलाइटिंग मत भूल जाओ. So words are important, yes, to the extent of 7%, but 38% importance is for intonation and 55% importance is for your body language, right, guys? So please keep this in mind tomorrow while you're talking in the interview, and in fact, this you should practice henceforth.
कि हम अपने आप को एक अच्छा कम्युनिकेटर अगर बनाना चाहते हैं ना, तो हमको हमारे इंटोनेशन के ऊपर काम करना होगा. ओके, couple of things I am just quickly repeating some do's and don'ts in the interview. Okay, as we are moving towards the closure. Do's: keep your hair trimmed and clean. जैसे तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, clean shaved and mustache and beard well trimmed. Nails very important, cut them. कल सवेरे उठने के बाद, नहाने के बाद पहला काम ये करना कि नेल्स को कट कर लो. ओके, आपके जाने अनजाने में आपके नेल्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है. यू विल नेवर नो वो आपके नेल्स को कब देखते हैं. वो हेड टू टो पूरी चीज देखते हैं. And this creates an impression in front of the recruiter as to what kind of personality you are. Okay, so cut your nails. कपड़े अच्छे प्रेस किए हुए, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनना है. Okay, don't go with like ऐसे जैसे तार पे से सूख गया कपड़ा, उसको निकाला, पहना और निकल गया. Right? Please guys, please avoid these things. Okay, and ladies और gents, आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से परफ्यूम को यूज करें. Okay, ladies should use soft perfume, gents should use whatever the masculine perfume possible, you should use that, but don't use a party perfume. Okay, जो सामने वाले का like nose के अंदर का irritation को like invoke कर दे. So guys, be careful about that part. Okay, लड़कों को ये चाहिए कि आपके बाल कान के ऊपर नहीं आने चाहिए, पीछे कॉलर को नहीं लगने चाहिए. Okay, टाई अगर लगाते हो तो टाई स्ट्रेट, okay, straight to the like उसकी नॉट वगैरह अच्छी होनी चाहिए. Okay, so all these things guys, please take care of these things. And a couple of things like couple of situations, let me put you across in the interview. As I told you some time back, they would definitely ask you where do you see yourself in life. This is definitely one of the question in the interview. Another question, yeah, in fact this is the first question which they start with. ये पहला सवाल ये पूछ के शुरू करते हैं कि tell me something about yourself. Right now guys, this is a very important question because लोग क्या करते हैं, पहला तो ये क्वेश्चन का पर्पस ये है कि फर्स्ट पर्पस इज द बेस्ट थिंग, या आप सब में ज्यादा किसके बारे में बात कर सकते हो, वो है अपने आप के बारे में. तो इसीलिए वो लोग पहला सवाल ये शुरू करते हैं कि पहले आप अपने बारे में बोलो. यहाँ पे जब आप अपने बारे में बोलते हो ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने सीवी में जो लिखा है, अपने रेज्यूमे में जो लिखा है, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं. गाइज, इट इज नॉट दैट. सीवी तो उनके सामने रखा है, वो पढ़ लेंगे. Now you have to tell those points which are not possibly to be written in the CV, right? What is that? Because आपका CV आपके पास्ट के बारे में बात करता है, आपके प्रेजेंट के बारे में बात करता है. But what about your future? Where do you see yourself in future? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? What are your aspirations in life? आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो? ये सब वहां CV में हम लोग यूजुअली नहीं लिखते हैं. एक्चुअली उसमें भी लिख सकते हैं, मगर दिस इज द राइट टाइम टू हाईलाइट दोज थिंग्स. एंड डेफिनेटली प्लीज एक्सपेक्ट, आप यहाँ पे जितना बोलोगे ना, जैसा बोलोगे, इसके बेसिस पे इंटरव्यू में आगे के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे रिक्रूटर के माइंड में. सो प्लीज गिव देम द स्टफ टू आस्क द क्वेश्चंस. आप यहाँ पे उनको वो मटेरियल दो कि वो आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जिसका जवाब आप दोगे. सो हियर यू आर गिविंग द क्वेश्चंस टू द रिक्रूटर्स. ये मत सोचते बैठोगे रिक्रूटर क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं कैसे जवाब करूं. ये पहले क्वेश्चन में आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. आप उसको वो स्टफ दो कि वो उस स्टफ में से पॉइंट्स उठाकर आपको सवाल करें. आप वो स्टफ दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको आंसर पता है और आप आंसर दोगे. राइट फ्रेंड्स, सो प्लीज यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी. रात में आज इसको रिफ्रेश करना, इसको रिहर्स करना. आईने के सामने बैठकर अपने आप से सवाल करो. अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, माता पिता, किसी को बोलो सवाल करने के लिए, अपने फ्रेंड्स. हैव सम मॉक इंटरव्यू सेशंस टुनाइट. Okay, please do some mock interviews, very important. Okay, next one, please carry your credentials, all your documents possible. Original भी हो सका तो carry करो, but copy तो रखनी चाहिए. And जैसे कि already AMP के flyer में very clearly mentioned है, अपने 10 CV carry करें. मुझे पूछो तो मैं तो बोलूंगा 100 carry करो. Okay, if you happen to drop your CVs, please drop as much as possible, as many places as possible. जहाँ पे interview दे सकते हो well and good, जहाँ पे नहीं दिया at least वहाँ पे CV तो drop कर दो. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू द पॉइंट, क्रेडेंशियल्स. जो भी आप लाइफ में अचीव किए हो, अगर उसका सर्टिफिकेट है ना, तो ही उसका महत्व है. वरना आप बोलोगे कि मैंने लाइफ में वो किया, मैंने वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला. उसका आधार क्या है, उसका प्रूफ क्या है? ओके, सो कैरी योर क्रेडेंशियल्स, नंबर 1. नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रेडेंशियल्स इज प्लीज ऑर्गेनाइज देम इन योर फोल्डर वेरी वेल. और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रेडेंशियल, कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ रखा है, और जब पूछा गया है तो तुरंत उसको निकाल के बताना है. ढूंढने के लिए आपके पास आधा घंटा टाइम नहीं मिलेगा. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर डू यू कीप योर क्रेडेंशियल्स एंड व्हाट क्रेडेंशियल्स यू कैरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लिखा है वो कैरी करो, जो नहीं लिखा है वो मत कैरी करो. अगर नहीं लिखा है तो उसको बताओ भी मत वहां पे. ओके, नाउ कपल ऑफ मोर थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट.
नीचे डिक्लेरेशन रहता है, डेट रहती है, अगर डेट प्रिंटेड है तो ठीक है, नहीं है तो डेट लिखें। वहां पे सिग्नेचर की जगह होती है, प्लीज साइन योर सीवी बिफोर यू हैंड इट ओवर टू द रिक्रूटर। ओके, बिना साइन किया हुआ सीवी एक्चुअली एज ए एचआर तो मैं तो कभी एक्सेप्ट ना करूं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू साइन देयर एंड देन गिव इट। ओके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि फेयर के अंदर ही पूरा डिसीजन हो, राइट? यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, इसके बाद वो लोग आपको कंसेक्यूटिव राउंड्स और फर्दर राउंड्स के लिए बुलाएंगे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक योरसेल्फ अवेलेबल एज ए एचआर। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता हूँ सेकंड राउंड के लिए, जब मैं उनको कॉल करता हूँ उसमें से 5-6 तो गांव के बाहर होते हैं या आना नहीं चाहते या कोई बहाना करते हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे वहां जाना है, मेरे जॉब से मुझे लीव नहीं मिलेगी, मुझे वो, मुझे ये, हजार बहाने। इफ यू आर इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस, प्लीज make sure that you are available for any interview. Yes, there will be definitely some notice, it will not be without not at a very short notice, but make yourself available for the further rounds, right? वरना आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है तो अपना और रिक्रूटर का टाइम खराब मत करो। ओके, then also very important is next 1 or 2 questions which will be asked is, tell me your strengths। आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट आपको छापनी नहीं है, आपको 2 से 3 स्ट्रेंथ्स बोलने हैं जो रियली आपके जेन्युइनली आपके स्ट्रेंथ है। अगर आप वो बोलोगे तो प्लीज बी रेडी, इसके पीछे पक्का क्वेश्चन आएगा कि भाई हाउ डू यू प्रूव लीडरशिप इज योर स्ट्रेंथ, हाउ डू यू प्रूव दैट कम्युनिकेशन इज योर स्ट्रेंथ, राइट? नाउ दिस क्वेश्चन इज डन। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पता है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, व्हाट आर योर वीकनेसेस। Okay, so when they ask your weaknesses, don't tell मेरे पास कोई weakness नहीं है, I am an angel. Okay, no guys, it is not possible. We all are human beings. हम में कुछ ना कुछ weakness होती है। बाज लोग डर के weakness नहीं बताते हैं, बाज लोग weakness ऐसी बता देती हैं या बता देते हैं कि उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, बिकॉज weakness बोलने के बाद में बट ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस weakness को निकालने के लिए क्या कर रहे हो। Like if you say time management is my weakness, next question is, what are you doing? Now tell them, I am preparing my to-do list, I am having my priority list, I am following Stephen Covey's 4 quadrant of time management matrix. ये आप जो कर रहे हो बताओ, what are the tools you are using to overcome that weakness, particular weakness, whatever you have mentioned. Weakness की ज्यादा लिस्ट नहीं, 1 या 2 weakness, strength की भी ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं, 2 या 3 strengths. Okay, now coming to the other question which possibly would ask is toward the end of the interviewer आपको पूछेगा, do you have any questions for me या do you have any questions for us? यहाँ पे हम में से सारे सीधा जंप करते हैं, सर पगार कितना मिलेगा, सर सैलरी कितना मिलेगा, सर छुट्टियां कितने मिलेंगे। ओके गाइस, these are okay questions to ask, बट यहाँ पे भी अभी भी आपका इंप्रेशन बन रहा है रिक्रूटर्स के सामने। अगर आपको अपना इंप्रेशन कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे, एग्जांपल्स जैसे कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज की फर्दर ट्रेनिंग के कोई प्रोविजंस है क्या, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाता है क्या, इनिशियली इंडक्शन ओरिएंटेशन होता है क्या, उसके बाद हमको जॉब पे भेजा जाता है, राइट? अगर हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं एजुकेशन, उसके क्या प्रोविजंस है, प्रमोशन के क्या तरीके हैं, किस आधार पे कंपनी में प्रमोशन होते हैं, राइट? इज इट बेस्ड ऑन चापलूसी, ओके, बकेटिंग, और इज इट बेस्ड ऑन अ परफॉर्मेंस अप्राइजल, प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम। ओके, तो आपको ये सब सवाल करने हैं वहां पे। सो दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर और आप क्या हासिल करना चाहते हो इस जॉब पे। अगर आप पूछोगे कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, तो उनको पता चलता है ये बंदा सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, ये पैसे के लिए तो कहीं और भी काम करेगा, मैं इसे अपनी कंपनी में क्यों लूं। अगर आप ये बताओगे कि आई एम ईगर फॉर प्रमोशन, आई एम ईगर टू नो माई लर्निंग पोटेंशियलिटीज, आई एम ईगर टू नो हाउ आई विल ग्रो इन द सिस्टम। ओके, कंपनी के कितने ब्रांचेस है, कंपनी के क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करती है, ओके, कंपनी में अगर एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको कंपनी कैसे हैंडल करती है, राइट? कंपनी में अगर एम्प्लॉयज को कुछ हो जाता है तो कंपनी में इंश्योरेंस होता है क्या। Now these are the kind of questions what you should ask and still continue creating impression, and this makes real impact. Okay, and also very important toward the end is please do ask, okay, how do I follow up next, इसके बाद क्या होगा, very gently, very genuinely. Okay, यहाँ पे एकदम harsh मत हो जाओ, okay, and don't do a very rigorous follow up after the interview also. Please have a और अपने पास एक ट्रैकर रख लो कि आपने किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया,
किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया, और फर्दर जो कुछ भी डिटेल्स वहां पे मिल सकते हैं, रिक्रूटर कौन था या टीम कौन आई थी, ओके, दिस डिटेल्स इफ यू कैन कैच अप एज मच एज मेनी एज पॉसिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो डू आस्क देम एज टू हाउ डू आई फॉलो अप। आपके पास रिस्पॉन्स आया तो ठीक, नहीं आया तो कब तक नहीं आएगा, तो देन आई कैन कॉन्टेक्ट यू बैक। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस, ये आपके पर्सनालिटी के बारे में फर्दर बोल रहा है कि हाउ सीरियस यू आर अबाउट द थिंग्स व्हाट यू डू। फेयर में आप करियर फेयर में आप टाइम पास के लिए आए हो या कुछ हासिल करके जाना चाहते हो। ओके फ्रेंड्स, सो लाइक दिस, लाइक यू नो, प्लीज हैव अ थोरो प्रिपरेशन। इंटरव्यू का स्टार्ट होगा विद द क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, then they will ask you questions, skill based question, knowledge based question, okay, interview questions, stress questions, okay, attitude questions, okay, so अलग अलग पूछेंगे। and then comes like you know, अगर मेरा तो ये है कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूं, अगर मैंने किसी से सैलरी डिस्कस की, दैट मींस ही इज शॉर्टलिस्टेड। अगर मैंने सैलरी डिस्कस नहीं की ना, ओके, विल लेट यू नो करके मैं भेज दूं ना, समझ जाओ कि वो रिजेक्ट है। बट एज ए प्रोसेस, मी एंड माई कंपनी वी डू फॉलो कि हम लोग एक रिग्रेट ईमेल डालते हैं बाद में। बट ऐसे यहाँ पे बहुत कम कंपनीज होते हैं कि वो रिग्रेट ईमेल डालते हैं कि भाई यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फर्दर। ओके, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो बुरा नहीं मानने का या डिप्रेस नहीं होने का। यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, यू आर नॉट फिट फॉर दैट कंपनीज कल्चर। ओके, देयर आर मेनी कंपनीज, देयर आर मेनी जॉब्स। Okay, don't lose your hope, but with every interview you give, you must change, you must learn, you must improve. Okay, ऐसे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एएमपी जैसे जो जॉब फेयर भी करवा रहे हैं, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लाइक सो दीज आर काइंड ऑफ लाइक यू नो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स। वरना बास कंपनीज लोगों को जॉब देने के बहाने में पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में, बाद लोग जॉब फेयर करके पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लाइक यू नो डिफरेंट पीपल आर डूइंग इन डिफरेंट इंटेंशंस, बट यहाँ पे सब चीज आपको मिल रहा है अंडर वन रूफ। ओके, सो गाइज मेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे इस करियर फेयर को, एक दिन के करियर फेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 से 3 महीने के एफर्ट्स लगे हैं। ओके, एंड दैट टू ऑफ ए बिग टीम ऑफ अराउंड 20 to 50 people. So they are doing it for you. You are the ultimate beneficiary of this career fair, of this job fair. Okay, to go there, like as Stephen Covey says, like you know, अगर आपको झाड़ को काटने के लिए 8 घंटे दिए जा रहे हैं, आपको 6 घंटा अपना लाइक यू नो एक्स या लाइक यू नो आप आरा जो भी बोलो उसको शार्प करने में बिताना होगा। So guys, now whatever time left out till tomorrow, okay, this is your time to sharpen your saw. अपने एक्स को तेज करो, अपने स्किल्स को तेज करो, और कल वहां जाके उसका बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन दो। डोंट शाई, शाई शुड नॉट बी अ वर्ड टुमारो, फियर शुड नॉट बी अ वर्ड टुमारो इन योर डिक्शनरी। ओके, गो आउट, मार्केट योरसेल्फ। आप अपने आप को पहले बेचो, बाद में आप अपनी सैलरी डिमांड करो। आप अपने आप को बेचोगे नहीं और सैलरी का डिमांड आप नहीं कर सकते हो। Right guys, so go with a plan as to what you want to achieve tomorrow. There are a lot of efforts which have gone for this organizing of this career fair, of this job fair. Okay, and ultimate beneficiary is you, and you have to get benefited out of this program. So with this towards, I am like you know I'm towards my end of the discussion what I wanted to convey, but I'm open for question and answer now. So please put across your questions. We'll read one by one and as many as possible, and we'll try to answer. Thank you very much. Thank you very much, David bhai. Couple of questions जो चैट्स में है कि whether you will receive a pass, तो इसके बारे में मैं आपको आंसर दे दूं कि you have to go to the time. आपको जो registered candidates है they will receive a message from AMP today, और आपका टाइम स्लॉट फिक्स किया गया होगा, तो वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के हिसाब से आप लोग चले जाना। फर्स्ट तो ये है, क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस है इसलिए हम लोग एक साथ में सबको नहीं बुला रहे। वी आर ऐसे इस तरीके से बुला रहे हैं कि स्लॉट्स में बुला रहे हैं। सेकंड थिंग है कौन कौन सी कंपनी आ रही है, इसके बारे में लगभग 75 कंपनीज है, 75 कंपनीज प्लस HR कंसल्टेंसी ये आ रही है, जिसमें कुछ प्रीमियम नाम है मैं बता दूं, ताज होटल है, एक्सिस बैंक है, डॉक्टर रेड्डीज है, रिलायंस जियो है, पेटीएम है, there are IKEA है, which is a very renowned HR consultancy जिसमें सैमसंग, फ्लिपकार्ट और HUL के लिए जॉब्स है, एंडोमेटा है, NIIT है, बहुत सारी कंपनीज है। दिस आर कंप्लीटली 75 ऑड कंपनीज है। टोटल 7,000 प्लस ओपनिंग्स है, 7,000 प्लस ओपनिंग्स है
इन नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 7,000 प्लस। प्लस किस टाइप की ओपनिंग्स है ये मैं भी बता दूं आपको एक चलते हुए। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी है, बैंकिंग है, कॉल सेंटर्स है, डिलीवरीज है, कस्टमर सर्विस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो ये बेसिक ये है। और एक बात जो जमीक्स भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बहुत से लोग इंटरव्यू में जाते हैं, पहली बात तो उनका अटायर वगैरह प्रॉपर नहीं होता है या कपड़े प्रॉपर नहीं होते, तो वो एचआर देख के ही रिजेक्ट कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आगे जाएगा ही नहीं। ओके वो ले लेगा सीवी, बोलेगा वो विल रिजेक्टेड। तो प्रॉपर अटायर पहन के जाना, सीवीज वगैरह कैरी करना, क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है वो भी कैरी करना। सेकंड चीज जो जमीर भाई ने बोली कि आपको जब फॉलो अप में अगर कोई एचआर आपको शॉर्टलिस्ट करता है, क्योंकि सभी बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं सिलेक्ट नहीं होते। ऑन द जॉब ऑन द फ्रंट जॉब ऑफर बहुत कम होते हैं, 10% और लोगों को ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर मिलते हैं। बाकी लोगों को अगर वो सिलेक्ट होते हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आप अगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप वो सेकंड राउंड थर्ड राउंड भी अटेंड करें, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। जमीर भाई एक क्वेश्चन पूछा है कि एक ही क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा जी है कि जी सीवी और बायोडाटा में क्या फर्क है। ओके सी गाइज वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये बट स्टिल लेट मी आंसर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सी बायोडेटा जो होता है ना बायो लाइफ के बारे में डेटा ओके सो बायोडेटा यूजुअली वर्ड यूज किया जाता है फॉर मैट्रिमोनियल पर्पस जहाँ पे आपकी हाइट वेट लाइक यू नो कलर वगैरह ज्यादा चीज बताई जाती है और साथ में आपके पेरेंटल पैटर्नल और मैटरनल लाइक यू नो रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब किया जाता है अदरवाइज बायोडेटा इज यूज्ड इन ओनली जॉब में जब यूज किया जाता है तो सिर्फ वो एक दो तीन जगह पे है जहाँ पे जैसे कि मिलिट्री या नेवी वगैरह में जहाँ पे आपकी हाइट वगैरह का डिस्क्रिप्शन चाहिए रहता है और साथ में एरोस्टर्स या पायलट वगैरह के लिए जहाँ पे आपका आर्म लेंथ आपकी हाइट और वेट वगैरह अदर चीज आर इम्पोर्टेंट सो बायोडेटा इज बेसिकली हैविंग सम लाइफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसी तरीके से रेज्यूमे होता है रेज्यूमे इज यूजुअली फॉर रेज्यूमे इज काइंड ऑफ मोर लाइक यू नो शॉर्ट सॉरी मोर डिटेल्ड जहाँ पे इट इज टू पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड रेज्यूमे तो वो रेज्यूम कर रहे हैं तो वो लाइक उनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ज्यादा हाईलाइट होगा करिकुलम बिटा सीवी जो होता है ये करिकुलम के बारे में हो रहा है तो यहाँ पे आपका एकेडमिक्स को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है तो यूजुअली ऐसा हम बोल सकते हैं कि सीवी इज फॉर फ्रेशर्स रेज्यूमे इज फॉर एक्सपीरियंस पीपल सीवी एक्सपीरियंस पीपल विल आल्सो यूज व्हेन यू वांट टू हाईलाइट योर एकेडमिक्स आल्सो जैसे कि कोई प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा है कोई लाइक यू नो कोई टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहां पे वो क्या सेमिनार्स अटेंड किए क्या करिकुलम अटेंड किया क्या लाइक यू नो कोर्सेस अटेंड किए हैं या क्या लाइक यू नो अदर सेमिनार्स वो लोगों ने किए हैं कंटिन्यूस एजुकेशन के अंदर तो वहां पे उसको सीवी कहा जाएगा अदरवाइज रेज्यूम अदरवाइज बायोडेटा तो सभी का एक एक थिन लाइन डिफरेंस है बट बेटर टू कॉल इट अ सीवी और रेज्यूमे ओके आप कुछ भी पुकार दो उससे ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा ओके बट अल्टीमेटली इज व्हाट यू वांट टू कन्वे द मैसेज ओके सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी अदर क्वेश्चन इफ्तिखार भाई ये एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंजीनियर्स के लिए भी जॉब्स है क्या। तो हम लोग कल सुबह मॉर्निंग में एक लिंक हम लोग रिलीज करेंगे ईएमपी की तरफ से, जिसमें ऑल द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज विल बी अवेलेबल कि कौन सी टाइप की वैकेंसीज है, कहाँ है और क्या क्या सैलरीज है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ें मॉर्निंग में एलोकेट होगी और ये वहाँ पे जॉब फेयर के लोकेशन पे होगा। एक सवाल ओके पूछा गया है कि अ, अगर इन केस अगर वो पर्टिकुलर स्लॉट में अगर वो नहीं आ पाए तो क्या होगा। देखो आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्लॉट्स हम लोग बना रहे हैं बेस्ड ऑन द पीपल हु हैव रजिस्टर्ड। तो आप मैनेज कर सकते हो तो कम इन टू दैट पर्टिकुलर स्लॉट, नहीं तो आगे पीछे करके आ सकते हैं। बट एकदम ही मॉर्निंग का स्लॉट है तो आप इवनिंग में मत आइए, क्योंकि इवनिंग के लोग भी रजिस्टर्ड होंगे। तो वो हिसाब से वी डोंट वांट कि कल पुलिस आके वो बंद करा दे वो एक्टिविटी। तो उसके लिए वी डोंट वांट, देयरफॉर कोविड रेस्ट्रिक्शंस पे चलते हुए हम लोग ने ये डिसीजन लिया है। वरना हमारे नॉर्मल जॉब फेयर में सभी लोग जैसे आते हैं वॉक इन होते हैं, उनका ये है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है हमारे एएमपी के जॉब फेयर में, वो होती है स्क्रीनिंग। जैसे जमीर भाई ने बोला है कि आप जो भी जगह पे जाते हो उसका डिटेल ले लो, तो जो भी कैंडिडेट जो पहले एंटर करता है तो उसके सीवी को स्क्रीन किया जाता है, और उस सीवी को स्क्रीन करने के बाद उसके चॉइस के हिसाब से उसको
कंपनीज एलोकेट किया जाती है। मैक्सिमम हम लोग 3 कंपनी एलोकेट करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि 1 घंटे में एटलीस्ट मिनिमम 3 कंपनी का इंटरव्यू आप कर पाओगे और अच्छी तरह से कर पाओगे, जो आपके फोकस एरिया और आपके हिसाब से होगी। तो अगर उससे ज्यादा जाना चाहोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट 3 जो लिंक सुबह मॉर्निंग में डिस्प्ले होगी उसमें पूरा डिटेल होगा, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और मास्क तो इफ्तिखार आपको भाई, पहनना पड़ेगा अगर रिक्वायरमेंट है तो। अगर हम लोग यस बोलेंगे वहां पे, अगर लोकल वॉलंटियर बोलेगा कि आपको मास्क पहनना है, तो दैट इज यू हैव टू डू इट। इफ्तिखार भाई, there are a couple of questions, can I take them? हाँ हाँ, ले लो ना। जी, I think one question has come somewhere, मैंने पढ़ा अभी, chat is going too fast. Okay, अगर पूछा जाए कि आपने अपना प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा, तो वहां पे हमको क्या जवाब देना है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जेन्युइन आंसर देना है कि आपने वहां पे जॉब क्यों छोड़ा। सी, यहाँ पे इसलिए वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा करियर गाइडेंस के अंदर मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपके करियर रिलेटेड में आप जब भी डिसीजन लो, इमोशनल डिसीजंस नहीं लो और लॉजिकल डिसीजंस लो। ओके, इमोशंस को असाइड रखो, इमोशन से काम नहीं चलता है। बॉस अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं छोड़ दूंगा, वो ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं छोड़ दूंगा। दिस आर ऑल इमोशनल थिंग्स। कम अप टू अ लॉजिकल थिंग कि यहाँ पे आपको लर्निंग या आपके अर्निंग में कुछ फर्क आ रहा है क्या? ओके, सो अर्निंग एंड लर्निंग इज अ लॉजिकल थिंग। बाकी सारे चीज, आप लोगों के साथ आपका व्यवहार और आपके साथ लोगों का व्यवहार, लोगों के साथ आपका व्यवहार, लाइक इट डजंट मैटर्स। ये सब आपको ठीक करना होगा। यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी। बॉस अच्छा नहीं है करके आप यहाँ से जॉब छोड़ रहे हो, तो नेक्स्ट कंपनी में क्या गारंटी कि आपको अच्छा बॉस मिलेगा? ओके, तो दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप जो रीजन के लिए छोड़ते हो ना, पहले वो रीजन को अच्छा रखो। कल के दिन आप जाके इस रीजन को सही तरीके से बता सको, कहीं भी तो लोग कन्विंस हो सके। वरना आप 10 कंपनी छोड़ के छोड़ चुके हो, तो लोग यकीन मान लेंगे कि आपके अंदर खराबी है, कंपनी के अंदर नहीं। आपने 1-2 कंपनी छोड़ी है तो समझ में आता है कि भाई ठीक है, वहां पे कंपनी ठीक नहीं थी, आप छोड़ दिया, समझ में आता है कि भाई ओके, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। आपने 8-10 कंपनी चेंज की है, तो इट्स अ क्लियर मैसेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर पर्सनैलिटी रादर देन द कंपनी इटसेल्फ। ओके, a couple of other questions like somebody asked me is like why we should select you. Okay, अगर ये सवाल आता है ना, this is actually very vital, ये मेक या ब्रेक क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के अंदर। आप यहाँ पे किस तरीके से जवाब देते हो ना, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू के लिए आपको पहली चीज ये चाहिए कि प्लीज डोंट अप्लाई फॉर एवरी जॉब, एवरी कंपनी। जैसा एएमपी यहाँ पे कर रही है कि आपको स्क्रीन करके आपके सीवी को वो 3 रेलेवेंट कंपनीज को भेज रही है। सो हियर यू हैव अ क्लियर एज कि आपका फाइनेंशियल एकेडमिक्स है, तो आप फाइनेंशियल कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन साइड आपके नॉलेज है, आपका स्किल्स है, आपका है, तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाले जॉब जो हायर कर रहे हैं वो कंपनीज के पास भेज रहे हैं। सो बी स्पेसिफिक इन योर जॉब सर्च। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि भाई आई एम द राइट कैंडिडेट बिकॉज आई हैव दिस स्किल्स, I am having this attitude, your requirements and my skills are very near to match. Okay, आपको कैंडिडेट दूसरे भी मिल जाएंगे, बट मेरे जैसा नहीं मिलेगा। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एक आना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हो तो नहीं सर, आई एम गुड, आई एम वेरी गुड, मैं मेडल लिया हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आपके आंसर्स में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर क्वेश्चन विच हैज कम इज हाउ डू हाईलाइट और सीवीज। सीवीज के ऊपर इट इज अ वेरी रॉन्ग टाइम टू वर्क। आप कल के लिए आज रात बैठ के सीवी को अपडेट नहीं कर सकते हो। कल का जॉब फेयर होने के बाद में अगर आप अपने सीवी को अपडेट करना चाहते हो तो दैट इज अ गुड थिंग। प्लीज अपनी फोटो सीवी में डालें, अपना नाम ऊपर रखें और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इतना ही ऊपर होना चाहिए, अपना घर का एड्रेस वगैरह ऊपर ना लिखें। प्लीज कीप द जूसी थिंग्स एट द टॉप। इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है? आपका लास्ट वर्क एक्सपीरियंस फर्स्ट, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट, आपका हाईएस्ट एजुकेशन फर्स्ट, आपका लोएस्ट एजुकेशन एट द बॉटम। लोग 7th स्टैंडर्ड को ऊपर लिख के देन 10th देन 12th देन डिग्री लिखते हैं। नहीं, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री देन नीचे आओ आप। जॉब की तरह भी सेम, आपका जो अभी जो चल रहा है जॉब या आपने जो लास्ट जॉब किया था वो पहले आना चाहिए, ना बल्कि पहला जॉब जो आपने सन 2000 ईस्वी में किया था या कभी किया था। Okay, so like this, please keep all these things in mind, and also CV should be very well organized. थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करो, don't make it too lengthy, 1 page 2 page max. Okay, and CV के अंदर बुलेटिंग, हाईलाइटिंग, जो बुलेट पॉइंट करके हाईलाइट करते हैं, इस सभी चीजों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको रिक्रूटर्स आपके सीवी के ऊपर बड़ी मुश्किल से 20-30 सेकंड्स का गो थ्रो करते हैं। ओके, उससे ज्यादा वो टाइम नहीं बिताते हैं। So you have to really have that attractive. Couple of things, couple of tips I could share here, but I don't think for the want of time I can share more. For freshers, highlight your academics. Please highlight your academics. Please highlight your extracurricular activities. These are the things which are very important for you.
और एक पॉइंट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्लॉट्स का जो मैसेज है वो आज रात में टुनाइट तक आपको आप मिल जाएगा सभी लोगों को, जो जिन लोगों ने रजिस्टर किया है। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है दे कैन अगेन रजिस्टर एंड दे कैन विजिट डायरेक्टली, उसमें कोई इशू नहीं है। सो गाइज इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको स्लॉट अलॉट किया जा रहा है, आपको आज रात में या कल सवेरे भी मैसेज मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज अगर आपका स्लॉट टाइमिंग 11 o'clock है, डोंट मेक अ कैलकुलेशन टू रीच एट 10:55 देयर, प्लीज ट्राई टू रीच देयर बाय 10:30 और इफ पॉसिबल 10 o'clock। बॉम्बे की ट्रैफिक का भरोसा नहीं है, सो रीच आउट वेल इन एडवांस, अपने आप को रिलैक्स करो। आप जब गड़बड़ी में इंटरव्यू के लिए एंटर होगे ना, वो हौश पौश में आपको टेंशन में प्रेशर में इंटरव्यू में आपको आंसर नहीं देगा। सो यू गिव योरसेल्फ 15 minutes टाइम टू ब्रीथ, रिमेंबर योर लॉर्ड, ओके, प्रे करो, उसके बाद रिलैक्स करके जब इंटरव्यू के लिए जाओ। सो प्लीज ट्राई टू रीच वेल इन एडवांस टू द वेन्यू, और वेन्यू को गूगल कर लो, डोंट रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस करेक्ट, जैसे जब को मैंने बोला कि थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। मैं जब भी कोई भी अगर मीटिंग के लिए जाता हूँ या कभी भी कोई इंटरव्यू के लिए जाता हूँ या कुछ भी काम के लिए, मैं हमेशा पहले जाता हूँ, पहले जाके वॉशरूम जगह जाके थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। तो क्या है, माइंड मेरा थोड़ा काम हो जाए, इससे इससे ये फायदा होता है कि मेरा फोकस बहुत क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करने के लिए मैं यहाँ आया। तो इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम पे आइए सब जन। और यही बोलूंगा कि आप जितने देखो, हमारे पास 7,000 के करीब जॉब्स है, 7,000 बच्चों को जॉब लग जाए तो हमारे लिए तो यही यही बहुत बड़ी बात है। बट इतना होता नहीं है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली उतने सिलेक्शन होते नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें सिलेक्शन होते नहीं है। बट यू ट्राई योर बेस्ट, जितना हो सके अच्छी तरह से ट्राई कीजिए, और होपफुली है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, यही दुआ है। जमीर भाई आप एंड करेंगे कुछ बोल के? Yeah, sure. Thank you, Iftikhar Sahab. So, guys, like one thing I would like to say at the last and want to conclude is that ऐसे AMP जैसे 1000 ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, रिक्रूटमेंट करने के लिए भी 1000 कंपनीज आएंगे, ओके, बहुत सारे चीजें होंगे लाइफ में, बट ये सब हम मार्गदर्शी हैं, हम लोग आपके लिए पाथ क्रिएट करेंगे। अल्टीमेटली चलना आपको है, कोर्स का कोई मायना नहीं है, प्रॉब्स का कोई मायना नहीं है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। आज की डेट में लर्नेड आदमी के अंदर और दूसरे आदमी के अंदर फर्क ये है कि लर्नेड आदमी वो है जो अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करता है। सो प्लीज अप्लाई योर लर्निंग्स, प्लीज अप्लाई योर लर्निंग्स। आपने जो कुछ भी सीखा उसको अप्लाई करो, जान के इंफॉर्मेशन को लेकर अपने अंदर रखो मत। डोंट टेक योर नॉलेज, योर स्किल्स टू द ग्रेव। So this is a high time for you to, and you are the only person who's going to help yourself tomorrow. You are the only person who will be helping yourself. So guys, please put your best, put your best. This is not the end, agree, but कल आपको अपना बेस्ट देना होगा। यहाँ पे जितने लोग जा रहे हैं, मेरे हिसाब से 7,000 लोग आएंगे नहीं, बट वहां पे 7,000 जॉब्स वेट कर रहे हैं। लोग रो रहे हैं जॉब्स के लिए, लोग परेशान है जॉब्स के लिए। यू आर लिविंग इन अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, आपके डोर स्टेप पे आ रही है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज। लोग, आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, यहाँ पे भी लोग मुंबई से बाहर से आए होंगे, राइट? सो गाइस, दिस इज अल्टीमेट टाइम फॉर यू टू क्रैक दिस इंटरव्यू, गिव योर बेस्ट, देयर इज नो सेकंड चांस बोल के मान के चलो। एंड आप कल ऑफर लेटर लेके आना, एंड have a proper communication with AMP even if you get the job, even if you don't get the job. Okay, please stay connected. God bless you all, keep you all safe. छोटे-छोटे बच्चे थे, मेरे क्या दिमाग में आया? थैंक यू जमीर भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब लास्ट थिंग जो बोलना चाहूंगा, इट्स अ फ्री अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। कहीं पे कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं आप लोगों को। दिस इज बीइंग डन बाय द स्पॉन्सर्स। ये सिर्फ खैर के लिए काम है, और उम्मत के लिए काम है, कम्युनिटी के लिए काम है, सोसाइटी के लिए काम है, नेशन के लिए काम है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में। तो आप सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और होपफुली विल सी यू टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह।